अभी कुछ दिन पहले मैं बाहर गई थी जब, तो मैंने एक बहुत सुंदर सा घर देखा था। बहुत सुंदर सा, मतलब जो आप कल्पना कर सकते हो उस घर में शायद सब कुछ था जो देख के लग रहा था। एक बहुत बड़ा सा स्विमिंग पूल था, एक लॉन था, 2 फ्लोर्स थे और एकदम साफ सुंदर चमकदार। गेट पे गार्ड भी बैठा था। तो उसको देख के मुझे लगा इसका मालिक कितना खुश होगा। फिर एक दिन मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ देखी थी शोरूम में, बाहर से जाते हुए रोड पे, एक से एक बढ़कर गाड़ी, और कीमत भी एक से बढ़कर एक। तो मुझे लगा उस आदमी के पास कितने पैसे होंगे जो उनको अफोर्ड कर सकता होगा और कितना खुश होगा। हेलो, मेरा नाम है डॉक्टर गीता सिंह। मैं एक आयुर्वेदा फिजिशियन हूँ एंड आई एम वर्किंग। और क्या हम लोग इसी तरह से सोचते हैं खुशी के बारे में? क्या हम लोग सभी इसी तरह सोचते हैं और इन्हीं चीज़ों को हम खुशी मान लेते हैं? एक सुंदर सा घर हो, बहुत सुंदर सी गाड़ियाँ हो, ऐशो आराम हो, अच्छे अच्छे कपड़े हो, हर चीज़ अच्छी हो। हाँ, बेशक एक हमें बहुत खुशियाँ देते हैं, ये सब चीज़ें हमें बहुत अंदर से खुश करती है। लेकिन क्या यही खुशी होती है? आज जानते हैं, थोड़ा मेरी तरफ से, मेरी नज़र से देखते हैं आप लोग कितना रिलेट कर पाते हैं इससे। और अगर आपके कुछ अलग विचार है तो ज़रूर बताइएगा। मुझे भी अच्छा लगता है लोगों के बारे में जानने में, लोगों की चीज़ें, उनके दिमाग कैसे सोचता है अलग अलग तरह से। भगवान ने हर इंसान को इतनी चीज़ें दी हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें दी हैं। किसी के पास बंगला है, वो उसमें खुश है। कोई फ्लैट में रहता है, वो उसमें खुश है। किसी के पास तो झोपड़ी है, मगर उसमें भी खुश है। एक बच्चा जिसके पास तो कुछ भी नहीं होता, सड़क पे खेलता है, कभी आपने देखा है उसके चेहरे की खुशी? कितना खुश होता है। या हमारे घर पे भी जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, वो कितने खुश होते हैं। उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता, बल्कि वो तो चप्पल और मोबाइल फ़ोन और इन सब में ही खुश होते हैं। जो चीज़ उनको मिल जाती है उसमें ही खुश होते हैं। तो असली खुशी होती क्या है, और ये मटेरियल खुशी से कैसे अलग है, इस पे थोड़ा डिस्कस करते हैं आज। देखो, कोई भी चीज़ जब हम उसको खरीदते हैं या हम हासिल करते हैं और उसके बाद जो हमें खुशी होती है, वो टेम्पररी होती है। वो धीरे धीरे कम हो जाती है और वो कभी परमानेंट नहीं हो सकती। लेकिन जो एक खुशी आत्मीय तौर पे होती है, जो आत्मा को छूती है, वो असली होती है। वो खुशी कैसे होती है? वो खुशी ऐसे होती है कि चाहे आपका समय सही हो या ना हो, मगर आप खुश हो। खुश का मतलब ये नहीं है कि आप हंसते रहो ऐसे इस तरह से नहीं। खुश का मतलब अंदर से शांति। अंदर से शांति तब होती है जब आप खुश होते हैं, बाहरी तौर पे और मानसिक तौर पे, स्पिरिचुअली भी। इसलिए आयुर्वेद में कहते हैं, जब व्यक्ति को स्वस्थ, किसको स्वस्थ कहा गया है आयुर्वेद में? जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और स्पिरिचुअली, आत्मीय तौर पे भी खुश है, वही व्यक्ति स्वस्थ है। तो आज के टाइम पे ये बहुत बड़ी बात बन गई है, क्योंकि लोग शारीरिक तौर पे मेहनत कर लेते हैं, खूब मेहनत करते हैं। लेकिन आयुर्वेद में स्वस्थ की परिभाषा, जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आत्मीय, स्पिरिचुअली अलाइंड है, खुश है, स्वस्थ है, वही व्यक्ति असल मायने में खुश है। जो स्वस्थ है वही व्यक्ति खुश है। और स्वस्थ रहने के लिए आपको फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली तीनों तौर पे अलाइंड होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने फिजिकली बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहने हैं, ज्वेलरी पहन रखी है, बहुत अच्छा सा हैंड बैग है आपके पास, और मन में आपके उथल पुथल है, वो खुशी नहीं है। वो असली खुशी तो बिल्कुल भी नहीं है। वो केवल सिर्फ दिखावे की खुशी है। और मानसिक तौर पे व्यक्ति खुश है, उसका मन शांत है, उसका मन सेटिस्फाइड है चीज़ों से, तो वो असली खुशी होती है। आत्मीय तौर पे कहा जाता है कि जैसे स्पिरिचुअली अलाइंड है आप भगवान से, किसी भी शक्ति को जो आप मानते हैं, स्पिरिचुअली आपको पता है कि आप हैं क्या, तो आप खुश हैं। तो इन तीनों को मिला के एक परिभाषा आयुर्वेद ने दी है, जो कि बहुत ही सटीक परिभाषा है। ये इस टॉपिक मेरे दिमाग में क्यों आया, क्योंकि आजकल न्यूज़पेपर में बहुत आता है कि यंग बच्चे जो हैं वो सुसाइड कर रहे हैं। रीज़न क्या होता है? कुछ बच्चे एकेडमिक तौर पे परेशान होते हैं, जैसा रिजल्ट वो चाहते हैं वो रिजल्ट उन्हें मिलता नहीं है, और वो हताश होकर सुसाइड कर लेते हैं। कुछ बच्चे यंग फेमस होने के लिए मेहनत करते हैं, जब वो फेमस नहीं हो पाते तो वो सुसाइड कर लेते हैं। और कुछ बच्चे जो प्यार करते हैं किसी को, उसको पाना चाहते हैं और उसको नहीं पा पाते, तो फिर सुसाइड कर लेते हैं। और ये चीज़ यंगस्टर्स में ज़्यादा देखी जा रही है।
तो आप सोच सकते हो कि जो हमारा यूथ है वो थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में जा रहा है। उसको नहीं पता कि असली में खुशी क्या होती है, असली में हमें किन चीज़ों के पीछे भागना चाहिए और किन चीज़ों के पीछे नहीं। एक एग्ज़ाम में क्रैक करने से या फिर एक अपनी मंजिल गोल सेट करना अच्छी बात है, गोल सेट सबको करना चाहिए, लेकिन अगर वो ना मिले तो उसका वैकल्पिक वो भी रखना चाहिए तैयार कि क्या समाधान हम रख सकते हैं। कभी भी उसको इस तरह से ना बनाएं कि अगर मुझे ये नहीं मिला तो मैं अपनी जान दे दूँगा, क्योंकि प्रभु ने आपको भेजा है धरती पर तो कुछ ना कुछ कारण अवश्य है। ये मुझे मेरे लिए भी लगता है कि कुछ ना कुछ कारण से भेजा है आपको। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अवेयर मेंटल हेल्थ के लिए, मेंटली आप प्रिपेयर्ड हो, मेंटली आप स्ट्रॉन्ग हो। और मेंटली स्ट्रॉन्ग होने के लिए आपको अच्छे लोगों से जुड़ना होता है, अच्छी चीज़ें सीखनी होती हैं। तो यंगस्टर से मेरा यही एक वो कह लीजिए रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस तरह से अपनी जान को इतना हल्के में ना लें। बहुत ही कीमती चीज़ है ये, शायद इससे कीमती कुछ भी नहीं। जो चीज़ आपको आज हासिल नहीं हो सकता है कल हो जाए, या उससे भी बेहतर कुछ विकल्प आपके सामने आ जाए। थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा धीरज रखिए। जो भी बड़े बड़े लोग हुए हैं ज़िंदगी में वो हमेशा अपने पेशेंस, हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी की वजह से हुए हैं। जो कंसिस्टेंट रहे हैं, चाहे कैसे भी हालात थे, कुछ भी था, वो हिले नहीं, जो काम था वह करा। और इसमें एक चीज़ और, जो भगवान कृष्ण जी ने बोला है भगवत गीता में, कितनी अच्छी बात बोली है, कर्म कर फल की चिंता मत कर। वो इसीलिए बोली है। क्या है इसका मतलब? असली मतलब यही है ना कि हमें कर्म करना चाहिए। कर्म ऐसा करो, पूरी जान लगा दो, मेहनत करी आपने, पर फल की चिंता छोड़ दो ईश्वर पर और उसको समर्पित भी कर दो। कहो कि मैंने तो अपनी पूरी मेहनत की है, बाकी आपकी मर्जी। देखो आपके हिसाब से चीज़ होंगी तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपके हिसाब से ना हो तो उस रास्ते को देखो जो भगवान आपको दिखा रहा है। ऐसे वक्त में कई बहुत अच्छे रास्ते भगवान दिखाता है और हमारे लिए वो बेहतर होते हैं। हम कई सालों बाद उस चीज़ को जान पाते हैं। उस टाइम शायद हमको बिल्कुल भी समझ नहीं आता, एकदम अंधेरा सा ही लगता है, लेकिन बाद में समझ में आता है। और फिर जब वो चीज़ मिलती है हमको तो वो असली खुशी होती है, क्योंकि वो आत्मीय तौर पे आपको छू जाती है और आप उससे बहुत ज़्यादा तनाव मुक्त हो जाते हैं। बहुत पीस आपकी लाइफ में आता है और शांति आती है और सुख समृद्धि तो फिर आती ही आती है। जिस दिन आप सो के उठो और सुबह सबसे पहला ख्याल ये आए कि वाह मज़ा आ गया, क्या दिन है, अच्छा लग रहा है, वो असली खुशी है। मगर जहाँ तक मैं जानती हूँ सबको, मुझे भी उठते ही ऐसा लगता है, जो वर्किंग लेडीज़ है उनको ये लगता है कि सुबह उठ के सबसे पहले किचन देखनी है, सबसे पहले काम ख़त्म कर ले, मेरा टास्क खाना बना लूँ, पैक कर दूँ लंच, ये रेडी करना है, वो रेडी करना है, वो टेंशन में उठते हैं हम लोग, मैं भी। और वो सब कुछ रेडी करना है। जो मेल है वो भी इसी तरह से कि ऑफिस का काम करना है, उठना है, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे ये करना है। जो शांति से उठना होता है वो शायद ही कभी हम उठे हों, बहुत ही कम। बचपन में तो ज़रूर उठते थे, लेकिन अब बड़े होके हम सब चीज़ें भूल गए हैं। हमें बस अपने काम, ज़िम्मेदारी, बस यही इन्हीं उलझनों में उलझे रहते हैं। तो जिस दिन आप सुबह उठें और आपको ख़्याल कहीं और ना आए, केवल एक ख़्याल आए कि आज की सुबह सच में अच्छी है और शांति है, तो वो असली खुशी है, वो आत्मीय खुशी है। जो इंसान अपने दैनिक कार्यों में ही खुशी ढूँढ लेता है, शांति ढूँढता है, वो भी एक खुशी है। हमें शिकायतें होती हैं, मुझे भी हैं, बहुत लोगों से शिकायतें होती हैं। ऐसा लगता है कि वो लोग हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन वो सब चीज़ें आपको भगवान पे छोड़ देनी चाहिए एक टाइम के बाद। वो हैं, वो देखेंगे। आप खुश रहिए, आप वो कीजिए जो आप कर सकते हो, उसके आगे छोड़ दीजिए बस। क्योंकि अपने आप को खुश रखना एक ज़िम्मेदारी है। ये ऐसा नहीं है कि रोज़ आपको मिल जाएगी। आपने फ्रिज खोला, फ्रोज़न खुशी निकालो और खाओ बिल्कुल भी नहीं। ये आपको रोज़ अर्जित करनी है। और जिसकी आप इसकी आदत आप अभी से डालेंगे तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। कभी भी कोई सिचुएशन आती है तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं मेंटली बहुत प्रिपेयर्ड हूँ, क्योंकि आप शांत हैं। शांत मन हमेशा कुछ ना कुछ रास्ता दिखाता है और बेचैन मन आपको डुबोता है। अपने लिए कुछ अच्छा कीजिए और समाज के लिए भी कुछ अच्छा कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको चैरिटी होम होम खोलना है या फिर कुछ बड़ी चीज़ करनी है, नहीं। छोटी सी चीज़ भी कर सकते हैं, कोई भी छोटी सी चीज़
किसी जैसे आपके सफाई कर्मचारी आते हैं या किसी को भी कुछ छोटी सी भी चीज़ आप देते हैं तो उसके चेहरे पे कितनी खुशी आती है। जैसे हम दिवाली की मिठाई देते हैं या कुछ, देखा है? तो ऐसे आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, उससे एक अलग खुशी होती है, वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। तो अपने आसपास अगर आप जितना सक्षम हैं उतना करने की कोशिश कीजिए, कुछ अच्छी बातें हैं तो शेयर कीजिए ताकि लोग कुछ सीखें। जैसे मैं भी कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ, हो सकता है कुछ लोग समझ सकें, कुछ लोग मुझसे रिलेट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं लाइफ में जो आपको बहुत कुछ दे जाती हैं बड़ा बाद में, जो आपको बाद में रियलाइज़ होता है 5 या 10 साल बाद। ये कहते हैं ना, कंपाउंडिंग है, कंपाउंडिंग इफेक्ट इसका आता है, लेकिन वो परमानेंट आता है, फिर वो कहीं नहीं जाता, वो आपके पास हमेशा रहेगा, क्योंकि आपको स्टेट में जीना आ गया, आपको पता चल गया कि इस तरह से कैसे। चलिए मैं अपनी बात करती हूँ इसमें कि मैं 1 या 2 साल पहले या करीब 5 साल पहले कह सकते हैं, जैसी थी अब वैसी नहीं हूँ। चीज़ों पे रिएक्ट करना मेरा अलग हो गया है, मैं अलग तरह से देखती हूँ, बहुत चीज़ों को मैं इग्नोर कर देती हूँ, बहुत चीज़ें मैं संभाल लेती हूँ, और अपनी तरफ से जो काम मुझे लगता है सब प्रभु ने सौंपे हैं उनको करने की कोशिश करती हूँ। बाकी उसके अलावा भी किसी को मुझसे प्रॉब्लम है तो फिर भगवान ही इसके रक्षक है, और मैं क्या करूँ, बस इससे ज़्यादा सोचना नहीं। और चिंताएँ, व्यथाएँ सब ज़िंदगी में बनी रहती हैं, वो कभी ऐसा नहीं है कि आपके हैप्पी स्टेट में जाने से वो चली जाएगी, लेकिन आपको उनसे झेलना आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कैसे इस सिचुएशन को झेलना है, कैसे सिचुएशन में रहना है। ये असली खुशी है, जहाँ आप डिस्टर्ब्ड होते हो लेकिन ऊपरी तौर पे, अंदर से आपको कोई नहीं हिला सकता। और जिसने ये स्टेट पाली है वो व्यक्ति सच में बहुत खुश है। मैं अभी स्टेट तक नहीं पहुँची हूँ, कोशिश कर रही हूँ, और जल्दी पहुँच भी जाऊँगी, क्योंकि भगवान हिम्मत देता है, भगवान ही आपको रास्ता भी देता है। और भगवान से मतलब जिसको भी आप मानते हैं, एक सुप्रीम पावर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जिस पर आपको विश्वास है, उस पर कभी कभी कुछ चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, वो संभाल लेते हैं। तो आखिर में बस मैं यही कहना चाहूँगी कि खुशी वस्तुओं में नहीं है, खुशी कुछ हासिल करने में नहीं है, खुशी किसी ऐसी चीज़ में नहीं है जो आज आपके पास है कल नहीं है तो आप रूठ जाओगे, नाराज़ हो जाओगे, दुखी हो जाओगे, नहीं। खुशी एक अंदर से होती है, जो आत्मा तक आती है, वो खुशी होती है। और वो होती है धीरे धीरे धीरे, आप रोज़ जब प्रैक्टिस करते हो ना, शुक्रिया करते हो भगवान का, खुश होते हो कि हाँ भगवान ने मुझे इतनी चीज़ें तो अच्छी दी है ना, इतना चीज़ें उसने दी हैं, कुछ चीज़ें खराब हैं तो वो शायद मेरी वजह से ही होंगी, तब थोड़ी सेटिस्फेक्शन भी आती है और अच्छा भी लगता है। वो असली खुशी है, जिस दिन आप सुबह उठोगे शांति हो, वो खुशी है। बाकी से जो खुशियाँ हैं वो टेम्पररी हैं, आएंगी जाएंगी। मैं ये नहीं कहती उसमें खुश मत हो, वो खुशी एक जश्न मनाना वो एक अलग खुशी होती है, लेकिन जो असली खुशी होती है वो पहचानो। और बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज़ कोई भी गलत स्टेप लेने से पहले एक बार अपने पेरेंट्स के बारे में सोचें, सोचें उनको कैसा लगता हो। आप तो स्टेप ले लेते हो, और जो आप सोचते हो वो असली ज़िंदगी नहीं है, सिर्फ वहीं तक ज़िंदगी सीमित भी नहीं है, बहुत से रास्ते हैं। कोशिश तो करो, थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा टाइम दो अपने आप को, फिर चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं। मगर ये सुसाइड तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये रास्ता कभी भी किसी को भी नहीं अपनाना चाहिए। कुदरत ने ये चीज़ दी है हमें, ये शरीर, ये मन, आत्मा, इसका कहीं ना कहीं सदुपयोग कीजिए ताकि उसको भी खुशी हो। एक बंदा मैंने ऐसे भेजा था धरती पर जो कुछ करके आया है। लास्ट में मुझे गाने की एक दो लाइन याद आ रही है, तो आप मेरी आवाज़ को तो इग्नोर करना, पर इन लाइनों पे ध्यान देना, तो आपको समझ में आ जाएगा खुशी होती क्या है। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर, जाने मन कहलाएगा। हंसता हुआ जाएगा, मतलब जिसको कोई रिग्रेट ना हो लाइफ में कि मैंने हाँ अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी, मुझे कोई गम नहीं, कोई मलाल नहीं, अंत समय पे ऐसा ना लगे कि हाँ ये चीज़ मुझसे छूट गई, ऐसा मैं करता, ऐसा मैं करती। वो एक अफसोस है ना, क्योंकि उस परी दुनिया पर, परी लोक में हमें नहीं पता कि हम कैसे होंगे, क्या होगा, लेकिन सोचो अगर ज़रा वो अफसोस हम लेके जाएंगे तो कैसे वहाँ रहेंगे। तो इसलिए इस दुनिया के अफसोस इसी दुनिया में छोड़ के जाने हैं,
और खुश होकर इस दुनिया से जाना है। तो इस खुशी पे जब आपको लगेगा आप इतने खुश हो अंदर से, तब समझ लेना कि आपने जीत हासिल कर ली है, वो कद्दर के सिकंदर आप बन गए हो। चलो इस वीडियो को अब एंड करते हैं। और हाँ, थैंक यू सो एंड हाँ, थैंक यू सो मच जिन्होंने कमेंट किए थे और जिन्होंने लाइक किया था और जिन्होंने मेरा वीडियो देखा। स्ट्रेस पे जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था वो पूरा दिल से बनाया था, जैसे ये वीडियो बनाया है। कोई भी बात इसमें झूठ नहीं होती, जो दिल कहता है मैं बोल देती हूँ। पर आपको दिल आपका इतना सच्चा होना चाहिए कि हाँ आप कह सको लोगों से। थैंक यू सो मच इसी तरह से प्यार देने के लिए। और आप समझ सकते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, नहीं समझ पाते तो भी कोई बात नहीं, हर इंसान अलग है। चलो, स्प्रेड लव एंड ह्यूमैनिटी, हील एंड स्माइल।